everyone, welcome to lecture 11 of our physics series Introduction to Physics। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशन को वेरीफाई करना और यूनिट्स का कन्वर्जन सीखा था। आज हम डायमेंशन का एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ देखेंगे। डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हमें पता होता है कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता। ऐसे केसेस में डायमेंशन एनालिसिस हमारी बहुत हेल्प करता है। बस एक एग्जाम्पशन लिया जाता है कि डिपेंडेंस जो है हमारी प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए। डिपेंडेंस क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। हम मान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है: लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि T इज इक्वल्स टू के एल रेज़ टू द पावर ए एम रेज़ टू द पावर बी एंड जी रेज़ टू द पावर सी है। यहाँ के हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ए बी सी जो हमारा एक्सपोनेंस है जो हमें इवैल्यूएट करने हैं। अब हम डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डायमेंशन लिखेंगे तो टी का जो डायमेंशन है वो टाइम का टी हो जाएगा। एल लेंथ है, उसका क्या डायमेंशन होगा? एल, कैपिटल एल। मास का एम और जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका क्या हो जाएगा? एल टी रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, अब इन सारे डायमेंशंस को जब हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा: एल रेज़ टू द पावर ए प्लस सी, एम रेज़ टू द पावर बी, टी रेज़ टू द पावर -2c। अगर हम इसका RHS है और ये हमारा LHS है, हम RHS को LHS से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे M 0 है और L 0 है। L यहाँ पे A प्लस सी है, इसका जब हम पावर अगर इससे कंपेयर करेंगे, इसका पावर हम इससे कंपेयर करेंगे और इसका पावर हम इसके पावर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आया। और अगर हम A B C की वैल्यू निकालेंगे तो बस A 1/2 आएगा, B 0 आएगा और C -1/2 आएगा। और ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? हमें इक्वेशन मिलेगी T इज इक्वल्स टू के √L/G। इस रिलेशन से हमें 3 कंक्लूजन मिलते हैं। सबसे पहला, टाइम पीरियड हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, टाइम पीरियड की लेंथ जो है वो टाइम पीरियड की लेंथ का स्क्वायर रूट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है T के। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा टाइम पीरियड ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब यानी अगर हम पेंडुलम का लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा और अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ इक्वेशन चेक करने के लिए ही नहीं बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन डिराइव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, डायमेंशन एनालिसिस से हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जैसे 2π डिराइव नहीं कर सकते। इसी वजह से इस एग्जैक्ट फॉर्मूला में के की जगह यहाँ पे 2π था। क्या था? T इज इक्वल्स टू 2π √L/G। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फिजिक्स जर्नी का हिस्सा बनिए। अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।